तो अब जयंत चौधरी भी गए, मतलब यूपी में पूरा का पूरा खेल खत्म। एनडीए में वापसी की खबर आते ही जयंत चौधरी ने अखिलेश से खराब ट्यूनिंग की खबरों के बीच हाल ही में दो बड़े कार्यक्रम रद्द किए हैं। नंबर 1, 12 फरवरी को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरोली में उनकी 12 कुंटल वजन आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। अखिलेश को बुलाना पड़ता, इससे बचने की कोशिश में कार्यक्रम ही टाल दिया। नंबर 2, मथुरा में 4 फरवरी को युवा सम्मेलन कार्यक्रम होना था। नए समीकरणों को देखते हुए रद्द कर दिया गया था। अब जयंत चौधरी शायद अपनी ऊर्जा नए पार्टनर के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए पहले से फिक्स कार्यक्रम टालते जा रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी की हैट्रिक रोकने की तैयारी में जुटे इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कारण जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की बीजेपी से डील हो गई है। इसके बाद वे सपा का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए खेमे में जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने जयंत चौधरी को लोकसभा की 4 सीटें ऑफर की है। इसमें बागपत, मथुरा, अमरोहा, कैराना जैसी सीटें शामिल है। अगर यह डील पक्की हो जाती है तो यूपी में इसे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सियासी झटका माना जाएगा। इसके बाद से आरएलडी और सपा की दोस्ती टूटने की चर्चा तेज हो गई है। बीते दिनों यह खबर आ रही थी कि सीट बंटवारे को लेकर सपा और आरएलडी में खींचतान चल रही है। इसी बीच जयंत चौधरी ने अपना एक बड़ा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। 12 फरवरी को पिता अजीत चौधरी की जयंती पर छपरोली में सभा होनी थी, जहां उनकी 12 क्विंटल वजनी आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण होना था। इससे कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बुलाना पड़ता। इससे बचने की कोशिश में जयंत ने कार्यक्रम ही टाल दिया। पिछले माह समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन था। समझौते के मुताबिक सपा ने पश्चिमी राजस्थान में 7 लोकसभा सीटें आरएलडी को देने का वादा किया था। हालांकि सीटों की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की थी। माना जा रहा था कि यह सीटें बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा था, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई। जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए, जुट जाए। सूत्रों के मुताबिक सपा आरएलडी गठबंधन टूट सकता है। वैसे इससे पहले भी बीजेपी के साथ आरएलडी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन वो कई साल पुरानी बात है। वर्तमान में लंबे समय से उसकी राहें अलग ही चल रही थी। पिछले कुछ सालों में तो अखिलेश और जयंत चौधरी की नजदीकियां जरूर बढ़ी थी और इसी वजह से पहले 2022 का विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ा गया था और इस बार का लोकसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी थी। लेकिन यूपी में माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। यहां से लोकसभा की 80 सीटें निकलती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। इस बार 80 की 80 सीटों का टारगेट रखा हुआ है। उस स्थिति में अगर जयंत चौधरी आते हैं तो पार्टी के जमीन पर स्थिति का और मजबूत होना लाजमी है। यहां से यह समझना जरूरी है कि इंडी गठबंधन को कुछ दिन पहले ही बिहार और पश्चिमी बंगाल में भी झटका लगा था। एक तरफ बिहार में तो नीतीश कुमार ने पाला बदलने का काम कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से ही मना कर दिया। उस बीच अगर अब यूपी में भी डील बिगड़ जाती है तो यह बीजेपी के लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।